जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो भोलेनाथ की, भैरवनाथ भगवान की। दोस्तों नमस्ते, शुभ प्रभात। आज का हमारी चार धाम पैदल यात्रा का 31वां दिन बड़े ही आनंद के साथ श्री क्षेत्र हटकुनी भैरवनाथ मंदिर से प्रारंभ होता है। बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से चलिए बढ़ते हैं हम आगे, आप भी हमारे साथ आगे की ओर। आज का पूरा मार्गक्रम जो है वो जंगल में से होने वाला है। बिल्कुल घने जंगल में से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिसमें अकेला जाना मना है, इसलिए संगठन के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। महाराज जी प्रणाम, निकलते हैं, आपका आशीर्वाद साथ हो। आपको तो दर्द नहीं है? पैसे दे दीजिए। अब होगा प्रणाम। दोस्तों ये छोटे छोटे घर जो बनाए हुए हैं पशुओं के लिए बनाए हुए हैं, और जब तक बर्फ गिरना शुरू ना हो जाए तब तक ये लोग अपने पशुओं को लेकर यही रुकते हैं और इसी समय में यहाँ होते हैं और बर्फ गिरने के बाद नीचे अपने गांव में चले जाते हैं। इस क्षेत्र में शेर, भालू आदि सभी प्रकार के प्राणी होते हैं। ये भांग है पूरा? अच्छा, सरसों भी है, आलू भी है। दोस्तों वैसे तो इतने घने जंगलों में जीना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जब यहाँ की जीवन पद्धति आप सीख जाते हो तो ये सबसे आसान बन जाता है। यहाँ की किसानी भी साधना की तरह है। आप क्या पशुओं के लिए चारा लेने जा रहे हैं? ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा, और सुना है यहाँ प्राणी भी होते हैं, बचाव के लिए क्या करते हैं? नहीं ना? अच्छा, मतलब दिखाई देते हैं तो अपने आप निकल भी जाते हैं। अच्छा, बराबर। ओहो, भगवान की कृपा है। बराबर, चलिए चलते हैं आगे। जय श्री कृष्णा। जय सिया राम। चलिए माता जी, हरि ओम। दोस्तों आपने जो अभी अभी ये दंपति देखी, बड़े आनंद के साथ भैरवनाथ मंदिर के पास अपनी एक भैंस को चराते हैं और जीवन को व्यतीत करते हैं। और दूध का तो क्या बोले, यहाँ के 2 लीटर दूध लिया, ऐसा लग रहा था कि ये 4 लीटर की बराबरी करेगा, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल और आयुर्वेदिक औषधियों का यह दूध था। क्या नहीं मिलता यहाँ पर पशुओं को खाने के लिए। दिखाते हैं हम आगे कैसा चारा खाकर यहाँ का दूध मिलता है हमें। ये तो हिमालय है हमारा, क्या नहीं होगा, ऐसी औषधि नहीं जो यहाँ मिलती नहीं, और वो भी बिल्कुल शुद्ध अपने असली स्वरूप में। और ये खाने के बाद पशु जब दूध देते हैं तो वो तो अमृत समान होता है। हमने तो लाभ लिया है। दोस्तों कितने घने जंगल में से हम गुजर रहे हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। और याद रहे कि ऐसे जंगल में से आप जब यात्रा करते हो तो अपने साथियों का विशेष ख्याल रखें, उनके आगे पीछे इंतज़ार करते चले रहे। अगर कोई वृद्ध आपके सामने है तो उनका भी विशेष रूप से ख्याल रखें। जैसे हमारे आवा को हम सब साथ लेके चलते हैं, क्योंकि जंगल बहुत घना है और इसमें जोखिम लेना खतरनाक हो सकता है। कल से देख रहे हैं सिर्फ जंगल ही जंगल, और 2 दिन और इसी में से गुजरना है। इस पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर वाले टॉप पर हम लोग पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ियाँ जो दिखाई देती है वो सब हमारे लेवल में है, लेकिन ये आनंद अद्भुत है। और ऐसी वीडियोस आपको कभी नहीं मिलेंगी, ना कोई दिखाएगा। हेलीकॉप्टर से सब दिखाएंगे, लेकिन इसी क्षेत्र में उतरते हुए अनुभव करते करते जो हम यहाँ पर उपस्थित करते हैं इन महात्माओं के साथ। इन घने जंगलों में चलते वक्त बिल्कुल सावधान रहना पड़ता है। वैसे तो ज़रूरत नहीं इनमें चलने की, थोड़ा अंतर काट के रोड से भी जा सकते हैं, लेकिन ये आनंद दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यात्रा करना इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए इस आनंद को जीवन में उसकी अनुभूति लेते लेते आगे बढ़ रहे हैं और आराम से चल रहे, कोई दिक्कत नहीं।
बारिश का संभव हो तो रोड से चलते हैं, क्योंकि ऐसे जंगलों में बारिश में चलना थोड़ा रिस्की है, जोक लगती है। जोक मतलब उसे मराठी में जड़ू भी कहते हैं, लेकिन अपनी आयुर्वेद वाली अलग होती है और ये अलग होती है। हमने परसों दिखाया आपको। दोस्तों, ऐसी जगहों पर इन लोगों ने इतने घने जंगल में भी कैसे बनाया हुआ है। हाँ, एक एक ही जाएगा, और ध्यान रहे ऐसी जगहों पर एक एक को चलना है, सावधानी से, खुद का और अपनों का ख्याल रखते हुए। दोस्तों, ये रिस्की तो है क्योंकि लकड़ी सड़ी हुई है और बिल्कुल आराम से चलना है। और दोस्तों, महाराज जी ने ठीक कहा था। आगे एक गांव दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप, दिखाता हूँ आपको। वो रहा आगे गांव, वहाँ कुछ नाश्ता पानी या भोजन का प्रबंध हो सकता है। तो जंगल में ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत बहुत मिल जाएंगे जो आपको पानी की कभी कमी नहीं आने देंगे, और बिल्कुल एरो के पानी जितना शुद्ध है ये। इतने दिनों से जंगल का पानी पी रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से आराम से सो जाइए। सुबह प्रातःकाल, सुबह तड़के 5 बजे सीधे ऊपर चला, एक बुग्याल पड़ेगा पवाली। पवाली तक आपको 14 किलोमीटर की ट्रैक, फिर पवाली में आप रेस्ट करना, ठीक। पवाली से नेक्स्ट डे तिरजुगी नारायण, ऐसे करके ये ट्रैक बनाओ। अगर आप लगातार खींचोगे ना, उतना नहीं। आप कल का करो पवाली में, वहाँ छोटी वो है छानी टाइप की, मतलब गरम खाला भी है, वहाँ आराम से रुक सकते हो। और गुत्तू से आप जो तुम्हारे यूज करने की सामग्री है वो ले लीजिए। ठीक है, ठीक है बाबा जी, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, ये जंगल के 2 दोस्त मिले थे, और रोड के मुताबिक इन गांव वाले लोगों की इंसानियत ज़्यादा जिंदा है, मदद भी मिलती है और सही रास्ता बताते हैं। दोस्तों, इस गांव से पहले एक मंदिर है पौराणिक और प्रसिद्ध है, देखते हैं कौन सा है। ये पौराणिक चंदनी नाग बैलिया देवता मंदिर है। मंदिर छोटा है लेकिन सुंदर है, और ये है ये सुंदर सा मंदिर। कीजिए दर्शन, पढ़ना है आगे। और उस और गांव है, बड़ा गांव दिखता है, और यहाँ पर कोई सरकारी केंद्र है, भाटगांव नामक गांव है। और यहीं पर मंदिर में थोड़ा विश्राम करके, तो इसी मंदिर में आज का दोपहर का भोजन प्रसाद पाकर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वो जो रोड दिखाई देती है वहाँ से गुत्तू गांव के लिए जाते हैं, लेकिन उसी रोड को जाकर इस शॉर्टकट के जरिए हम लोगों को नीचे उतरना है। और उतरते हुए यहाँ की ये खूबसूरती भी कैमरे में कैद होती रहती है। ये रास्ता थोड़ा बिल्कुल नीचे की ओर है, उतरते जाना है। दोस्तों, पहाड़ उतर चुके हैं, लेकिन पहाड़ की एक विशेषता बताएंगे कि चढ़ाई से अधिक उतरने में तकलीफ ज़्यादा होती है, क्योंकि जब सीधी उतराई हो, ढलान हो, तो आपका पूरा शरीर का वजन आपके घुटनों पर आता है, और उसके दबाव से, प्रेशर से अधिक तकलीफ होती है। इसलिए उतरना इतना आसान भी नहीं है। और ये पहाड़ उतरते हुए हम आए हैं, बहुत बड़ा, हवा बहुत तेज छूटी है, कभी भी बारिश की संभावना है, और हमें जल्दी जल्दी गुत्तू तक पहुंचना है। उस पहाड़ी पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश है, भागते हुए जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं कुछ आसरा मिलता है क्या। सिर से मरना वो देखो वहाँ दोस्तों, बारिश देख सकते हैं हमारे अगले के पास पर बहुत ज़्यादा बारिश है। थोड़ा रुके हैं हम लोग, आदबू जी यहाँ ऊपर। हम लोग पहुँच चुके हैं गुत्तू गांव में। यहीं पर ये शिव मंदिर के पास इस स्कूल में हम लोग रुके हैं, और देख सकते हैं जल स्तर बढ़ चुका है नदी का बारिश के कारण। बिल्कुल नदी के किनारे पर है, और सुंदर सा इस गांव का नज़ारा। गांव बड़ा भी है, अच्छा मार्केट है यहाँ पर, और केदारनाथ यहाँ से केवल 70 किलोमीटर। लेकिन दिक्कत यह है कि बारिश होने के बाद जंगल का रास्ता
आसान नहीं रहता। देखते हैं अब सुबह क्या निर्णय होता है, मिलेंगे सुबह।